अभी हम बात करेंगे डीएसएसबी की न्यू वैकेंसी आ गई हैं। जो ओपनिंग फॉर्म स्टार्ट होगा वो 16 जनवरी से होगा और लास्ट डेट है इसकी 14 फरवरी। ठीक है, ये डेट है। और मैं आपको ये बता दूं, बहुत लोगों के जो डाउट है, जो 24 में जो वैकेंसी निकली थी, अगर आपको याद हो, है ना, पीजीटी की जैन और फरवरी मार्च में, उसमें 14 वैकेंसी थी टोटल। टीजीटी की भी बहुत सारी वैकेंसी थी 1500। तो साइंटिफिक असिस्टेंट की भी वैकेंसी आई थी, टेक्निकल असिस्टेंट जो अभी जो एग्ज़ाम होते हैं वो वाले, इनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है क्योंकि दिल्ली में अभी इलेक्शन है। तो फेब के बाद मानना आप उसकी डेट आएगी एग्ज़ाम की। ठीक है, उसके बहुत सारे जो ब्रांच है उनके एग्ज़ाम हो गए हैं, लेकिन केमिस्ट्री और टीजीटी पीजीटी और उसका नहीं आया है। ठीक है, ये न्यू नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें टोटल वैकेंसी 400 प्लस है। टोटल वैकेंसी देखा जाए, देखो अभी आपको दिखा दूंगा, 432 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी है 432 प्लस। और केमिस्ट्री की वैकेंसी है ओनली 7, 4+3। ठीक है ना, जिसमें क्या है, मेल और फीमेल हिसाब से। और उसमें भी 14 वैकेंसी हैं। जो 24 का नोटिफिकेशन आया था उसमें 14 मेल की है और फीमेल की 10 है। इस तरह से ये वैकेंसी आई हुई है। तो ये शॉर्ट में आपको बता दिया है बेसिक चीज़ें। अब हम डिटेल में देखेंगे। अब देखो इसमें क्या है, एमएससी प्लस बीएड मांगा हुआ है। जो 2024 में वैकेंसी आई थी उसमें 12th यूजी और पीजी फर्स्ट डिवीजन मांगा हुआ था, अगर आपको याद हो, 60%। ठीक है, उसमें ऐसा था, उसमें बीएड नहीं मांगी थी, लेकिन यहाँ पे एमएससी प्लस बीएड है। तो बीएड वाले कैंडिडेट, और जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो 300 एमसीक्यू है। ठीक है, रिटन ही रिटन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आगे डीबी प्रोसेस होगा। वो सारी चीज़ हम चेक कर लेंगे। तो 200 आपके केमिस्ट्री के आएंगे और 100 एप्टीट्यूड के आएंगे। जो एप्टीट्यूड 100 है उसमें 5 20 × 5 सेक्शन है। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जीके करंट अफेयर। तो ईच 120 सेक्शन है, तो 100 हो गए। क्लियर। तो इस हिसाब से हम देखेंगे एक एक चीज़ों को। अब देख लीजिए, अभी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप, मेल के लिए 4 वैकेंसी है। क्लियर। और फीमेल के ये जो पोस्ट कोड है, अब देखिए 827/14 24 है। ठीक है, ये वाला मेल फीमेल का। और फीमेल की है वैकेंसी 3। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जनरल की वैकेंसी है। ये यहाँ पे जनरल की 1 है और ओबीसी की 3 है। यहाँ जनरल की 2 है, ये एससी की। क्लियर। टोटल बाकी हम देखेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 432 है और ये टाइम लास्ट डेट दी हुई है 14 फेब। वो सारी चीज़ें बेसिक आपको बताई दी थी पहले। ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से आप फॉर्म ओपनिंग होगा तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं केयरफुली। तो हम देख लेते हैं डिटेल में इसकी एक एक पॉइंट, इससे कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये देख लीजिए आप, पोस्ट कोड आप देखिए 827/24 है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। क्लियर। ये या इसका दिया हुआ है डेट। 4 वैकेंसी देखो, 1 जनरल की, 3 ओबीसी की। वही मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, बेसिक बता दी है चीज़ें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो, एमएससी केमिस्ट्री हो या बायो केमिस्ट्री। ठीक है, और 50% एटलीस्ट होना चाहिए। यहाँ पे 60% नहीं है। और बैचलर एजुकेशन होना, बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो एमएससी प्लस बीएड होना चाहिए यहाँ पे। और तभी तो मैंने कह रहा हूँ, ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। जो 24 में जो अपॉर्चुनिटी आई थी उसमें बीएड नहीं मांगी थी। बाद में आप कर सकते हैं ज्वाइनिंग के बाद, उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, तो 2 साल के अंदर करनी होती है। ठीक है, तो इसका पैटर्न सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। ये हो गया। और पे लेवल इसका जो स्केल है वो 8 है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है 47,600 से 1,51,000। ईयर आप देखिए 30 है। क्लियर। अब इसमें आप रिजर्वेशन ऐड कर सकते हैं, 3 ईयर ओबीसी और एससी एसटी 5 ईयर। ठीक है ना, बाकी और भी एक्सटेंड, ये देखिए लिखा हुआ है सारा कैटेगरी वाइज, ये है ना। और डिपार्टमेंटल वाले हैं उनके लिए भी 5 ईयर है। क्लियर। ये चीज़ होगी आपकी केमिस्ट्री वाला होगी। ये मेल का हो गया। ये फीमेल का देख लीजिए, फीमेल का 3 वैकेंसी, 2 जनरल की हैं, 1 एससी की। ओबीसी की वैकेंसी नहीं है। तो जो कैटेगरी वाले लोग हैं वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं आप, ये ऑप्शन हो जाता है आपका। इसमें भी देखिए यही मांगा हुआ है, सेम क्वालिफिकेशन है। बाकी अदर जो ऑप्शन है वो ये है, बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो या 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है, जो एमएड कैंडिडेट है, जिन्होंने एमएड कर लिए, मान लो बीए बीएससी करके उन्होंने बीएड एमएड कर लिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट आपको बता दिए, सारे क्लियर हो गए होंगे। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा हुआ, नील एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है। ईयर बताई दी है आपको, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब हम देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक एक स्टेप ये आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एक स्टेप देख लीजिए आप, जिससे स्टार्टिंग 16 से है और लास्ट डेट 14 फेब है। केयरफुली आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना सारे। एप्लीकेशन फ़ी मोमेंट जो है, मोड ऑफ पेमेंट वो 100। टायर 1 टायर 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था 20 × 5, इस हिसाब से जो 100 MCQ या मार्क्स है, पैटर्न है। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें DI भी आएगा, ठीक है। ये चीज़ें ये सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है, मटेरियल प्लस शॉर्ट नोट्स जो उनका चलाया है ना, और इसके PYQ प्लस टेस्ट सीरीज 400 प्लस। तो PYQ भी हैं जो इसके एग्ज़ाम लास्ट हुए हैं, वो सब अपलोडेड है, ठीक है। तो जो आप एग्ज़ाम देंगे उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एप्टीट्यूड भी है, एप्टीट्यूड, GS और केमिस्ट्री 400 प्लस टेस्ट है। तो ये सब चीज़ मिलेगी, क्योंकि 24 में जो हमने चलाया था उसी के अकॉर्डिंग है। बाकी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो टेस्ट सीधे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारा मटेरियल अवेलेबल है। ये देखिए आप, क्वालिफ़िकेशन जो आपकी है, जिससे अप्लाई किया है आपने, 200 जो आपका सेक्शन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो ही आएगा आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन ये दिया है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए आप, स्कोर कार्ड है जो CBT बेस्ड आपका एग्ज़ाम है, उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन होगा आपका। ये देखो पॉइंट लिखा हुआ है। आंसर की CBT सारी चीज़ें, ऑब्जेक्शन वगैरह कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है। और ये मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए कैटेगरी वाइज, ठीक है। ये रिलैक्सेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। जनरल EWS 40%, OBC दिल्ली 35%, STT PH PWBD 30%। एक्स सर्विस मैन है, उनको 5% का रिलैक्सेशन है कैटेगरी में। ये कंडीशन दी हुई है इक्वल मार्क्स, इसमें इंटरव्यू का ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन है, मेरिट बेस है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। बाकी आप एक एक पॉइंट और देख लीजिए, अभी नोटिफिकेशन आएगा 16 को, तो और हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर, देखो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है 3 ईयर 5 ईयर। बाकी ये है, इसमें कैटेगरी होती है PH में, तो वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए एक एक पॉइंटों को, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकें। ना ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए एक बार। तो आप इस तरह से तैयारी आपको कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर DSSB PGT एग्ज़ाम। देखो 300 MCQ आएंगे इसमें, जो इसमें टोटल वैकेंसी 432 आपको बता चुका हूँ। केमिस्ट्री की मेल फीमेल 4+3 7 है। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो 200 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, 100 एप्टीट्यूड के आएंगे। एप्टीट्यूड में आपका क्या है, 20 × 5 सेक्शन है, इसमें मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, और जो मैथ है उसमें DI भी है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और आपका GK करंट अफेयर है, ठीक है। ये सारा अब अपलोडेड है, ऑल मटेरियल मिलेगा, अभी आपको दिखाता हूँ।
तो इसके लिए आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं और ओपी टंडन आईआईटी बेसिक चीज़ें यहाँ से कीजिए। बाकी मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू सब चीज़ अवेलेबल है, सबूत कैंप पूरा अपलोड किया हुआ है। पीवाईक्यू इसके जो भी हुए हैं 2018 में, 21 में, तो वो सब चीज़ अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़, जिसमें क्या रहेगा जीके करंट अफेयर, इसके भी क्वेश्चन लगभग 11,000 है करंट अफेयर वगैरह के, एप्टीट्यूड है, इनके शॉर्ट नोट्स भी हैं, जीएस के, करंट अफेयर के, एप्टीट्यूड है और केमिस्ट्री है, इसके भी शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री के भी। और टेस्ट टोटल 400 प्लस है, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज़ है उसी में सारे एग्जाम। आप यही नहीं है, आप अगर ये देंगे तो ये भी बेनिफिट है, और आपको जो 24 में आपने फॉर्म में अप्लाई किया है, यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी की किया है, जो भी सब चीज़ उसमें अवेलेबल है। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको बता देता हूँ, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है ना। ये वेबसाइट है subodhcamp.com, ठीक है। जो भी कोर्स की आपकी डिमांड है आप इसमें सर्च कर सकते हैं। ये डेमो है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो भी है, असाइनमेंट है, टेस्ट है, जीएस, केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड सब चेक कर सकते हैं आप। क्लियर। यूपीएससी सीएससी ऑप्शन है, जीएसआई वगैरह है। जो भी कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप है, लगभग 100+ ग्रुप। जो भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं इसमें आप क्लिक करेंगे और तो डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे पीवाई के अपलोड है फ्री। आप डाउन साइड जाएंगे, गेट के, सीएसआईआर के, आईआईटीजेएम के, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सबके अवेलेबल हैं, फ्री है वो। कॉन्टैक्ट नंबर ये है 9540302447। क्लियर। व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम 24×7, ठीक है। ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आपको बता दी। क्लियर। बाकी जो भी कोर्स आईआईटीजेएम, सीएसआईआर, गेट, गवर्नमेंट जॉब, ये जितने भी इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, ठीक है, जो भी आप दे रहे हैं, एनएफएल का, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सब के लिए आप जुड़िए। ये सारी कोर्सेस हैं इंटरव्यू के। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर है ना, अभी है, आरपीएससी, टीजीटी, आरपीएससी, पीजीटी, असिस्टेंट ऑफिसर, सब चीज़ें इंटरव्यू सब की प्रिपरेशन होती है। एचपीएससी मेंस का भी है 60 ईयर पीवाई की सॉल्यूशन, वो भी आप देख सकते हैं। ये टीचिंग के जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं उन सब के इंटरव्यू कोर्सेज, ठीक है ना। और जो पीवाई की बात कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया, ये देखिए आप जितने भी आप टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी जो भी आप दे रहे हैं ये सब फ्री है। और ये जितने भी पीवाई क्यू नोटिफिकेशन आंसर की सब अपलोडेड है सॉल्यूशन इसमें। क्लियर। बाकी आप जो गेट वगैरह का एग्ज़ाम है, आप देखो 15 फ़ेब को ये गेट के हैं, ठीक है। ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट से जो मैं अभी जिसकी बात कर रहा हूँ, ये जीएसआई के और इनके पीवाई के 2020 से 24 ये सब फ्री है। ये आप गेट का देखेंगे तो 1991 से लेकर 24 ये सब फ्री है सॉल्यूशन। इसमें सारी चीज़ें प्रूफ वगैरह सब अपलोडेड है। सीएसआईआर का गेट वगैरह सब चीज़ है, ठीक है। सीएसआईआर आईडी, आश्रम पद्धति वगैरह इन सब के हैं, बुक्स हैं, सारी चीज़ें, तो ये आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ की। तो अभी हम देखते हैं जो टेस्ट सीरीज़ हमें देखनी है। देखो यूपी, अभी मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ सारे एग्ज़ामों की डेट। इसका 16 to 17 to 25, ठीक है। टीजीटी पीजीटी 4 to 12 4 25, ठीक है। इनकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। नालको का फॉर्म आ गया है, स्टार्ट हो गया है 31 है, ठीक है ना। इसको भर दीजिए आप। ठीक है। एएसआरबी इसकी भी आया हुआ है, जो वैकेंसी है 96, ये भी भर दीजिए। डीएसएसबी, टीजीटी पीजीटी और साइंटिफिक असिस्टेंट, जो टेक्निकल असिस्टेंट है लेबोरेटरी, वो 24 में जो वैकेंसी आए थे उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। और अभी जो न्यू वैकेंसी आई है 4+3 7 वैकेंसी, ठीक है। देखो टीजीटी और साइंटिफिक असिस्टेंट में 200 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें क्या है 100 आपके सब्जेक्ट के होते हैं, 100 एप्टीट्यूड के होते हैं, जो एप्टीट्यूड आपको मैंने अभी यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। और पीजीटी में 300 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें 200 केमिस्ट्री के होते हैं और 100 आपके एप्टीट्यूड के होते हैं। तो जितने भी HURL, आरपीएससी, एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर, न्यू फॉर्म 12 को आ रहा है वो जुड़िए आप। बाकी बीआरसी का फॉर्म आने वाला है, वो उसके लिए भी आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उन सब के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है, 1 ईयर वैलिडिटी है। क्लियर। जिसमें क्या रहेगा, जीएस, एप्टीट्यूड और केम, ठीक है। और टेस्ट सीरीज है 400+, जिसमें जो आपके ये जो है इनके शॉर्ट नोट्स भी हैं। किसके शॉर्ट नोट्स, जीएस के, एप्टीट्यूड के, केमिस्ट्री के, सब अवेलेबल है। एक एक फोल्डर आप चेक कर सकते हैं डाउन साइड।
अभी आपको सब दिखा दूंगा मैं, ठीक है। कोई से भी एग्ज़ाम जो मैंने आपको बताया सबके लिए बेनिफिट है एक टेस्ट सीरीज़ से। ये देखिए आप शुरू के केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, सब सॉल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें PYQ IIT जेम्स के 1 से 14 फोल्डर है केमिस्ट्री के। IIT जेम्स CSIR गेट टिफर सबके PYQ सॉल्यूशन है, वो सारे केमिस्ट्री के टेस्ट हैं 150 से ज़्यादा। ये एप्टीट्यूड है जो मैंने आपको बात की, 5 फोल्डर हैं, इसमें एप्टीट्यूड के नोट्स हैं पूरा हिंदी इंग्लिश, हिंदी उसमें आएगी और हिंदी इंग्लिश वगैरह जो आप पॉलीटेक्निक का आपने फॉर्म भरा हो वो भी है। तो मैथ रीजनिंग इसके नोट्स हैं और टेस्ट हैं, ये वाला फोल्डर है। ये फोल्डर नंबर 19 से मतलब 15 to 19 है, क्लियर। बाकी असाइनमेंट है 50, इनके सॉल्यूशन है। UP TGT PGT आप देख सकते हैं। DSSB के देखो PYQ है रहे, जो DSSB हमने किए थे 18 से 21, ठीक है। तो DSSB TGT PGT है तो उसका भी हमने कर रखा है। MPPSC का हुआ था तो वो भी है। RPSC, ठीक है। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसके PYQ वगैरह PGT का हुआ है, रिजल्ट आया है, ठीक है। UPHSC का पूरे 6 यूनिट GS के नोट्स हैं, केमिस्ट्री के अपसाइड है और ये टेस्ट है। केमिस्ट्री की नोट्स की बात करोगे तो फोल्डर नंबर जो 1 से 14 है उसी में ही केमिस्ट्री को अपलोड किया गया है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये रहे, ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो 1 से 14 फोल्डर हैं केमिस्ट्री के उसी में ही अपलोड किया गया है, ठीक है। तो वो केमिस्ट्री का है, ये देख सकते हैं आप। मीन्स ये 14, 11, 12, 13, 14 और ये 10 नंबर फोल्डर जिसमें केमिस्ट्री के नोट्स हो गए, ठीक है। एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड के शॉर्ट नोट्स ये रहे, ठीक है। पूरा एप्टीट्यूड, ठीक है। सारे टेस्ट है, एक एक फोल्डर देख सकते हैं आप। बाकी UKPSC की बात करोगे तो 2 एग्ज़ाम है पॉलीटेक्निक लेक्चरर के, जो MSc BEd और वैसे सारी चीज़ अवेलेबल हैं। आप एक एक फोल्डर देख, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। UPT NFL का था तो NFL के 4 सेक्शन अलग किए थे। जो GS करंट अफेयर की बात कर रहे हैं हम, ये देखिए आप, इसमें 10,000 क्वेश्चन है पूरे मंथली, एक एक आप चेक कर सकते हैं। 11,000 क्वेश्चन हो गए 20 मंथ के, लेकिन आपको पढ़ने हैं 15 मंथ के। GS वगैरह नोट्स है, इसरो का जो हुआ था उसके सारे PYQ है, रेट्स वगैरह। KPSC गेल का भी जूनियर केमिस्ट का हुआ है। ICMR का डेट आने वाला है, ICMR साइंटिस्ट भी। MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर उसका, UPSIFS UKPSC साइंटिफिक, उनकी डेट आने वाली है। RPSC देखो, RPSC एग्रीकल्चर ऑफिसर और स्कूल लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका GS का केमिस्ट्री का दोनों मटेरियल है। UKPSC का, ठीक है ना, 2 एग्जाम है। HURL का एग्जाम की न्यू डेट आने वाली है। NMDC का, NMDC के 9 टॉपिक है न्यू, वो अपलोडेड है और टेस्ट भी है, क्लियर। तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब मैं शुरू में स्टार्टिंग में बता देता हूँ जो भी आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ये देखिए आप, ऑल गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज जो है, ठीक है ना, 25। और जो भी आप दे रहे हैं देखो, फोल्डर नंबर 1 से 14 और फोल्डर नंबर 20 और 21 और 22, ठीक है। ये केमिस्ट्री के फोल्डर हैं, ठीक है। अब जो भी एग्ज़ाम देते हैं सबके लिए बेनिफिट है। इसमें देखो सारे टेस्ट सीरीज है, ठीक है, प्लस PYQ है, प्लस सॉल्यूशन है, और टेस्ट जो फॉर्मेट है वो अटेम्प्ट फॉर्मेट है और PDF फॉर्मेट है, दोनों है। आप एक एक फोल्डर खुद चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ है सब पे। 20 पे सॉल्यूशन है टॉपिक वाइज, ठीक है। ये 20 है, ये असाइनमेंट है और सॉल्यूशन है। 50 प्लस है, ठीक है। आप एक एक चेक कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री के फोल्डर हो गए। आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट, TGT PGT DSSB सबके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं DSSB TGT PGT की, जो भी है अभी PGT की, तो इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के। तो ये सारा केमिस्ट्री का फोल्डर हो गया, ठीक है। नंबर 2 आते हैं हम। नंबर 2 हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन। एप्टीट्यूड में फोल्डर नंबर 15 से 19 है, जिसमें सारे अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, सारे सॉल्यूशन वगैरह है, सब चीज़ें, और शॉर्ट नोट्स हैं और PYQ है। ये DSSB की बात कर रहे हैं तो सारी PYQ इसी में है। इसमें केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं फोल्डर नंबर 10 में, ठीक है। PYQ का अलग बना हुआ है फोल्डर, DSSB के जो मैंने अभी आपको दिखाए थे उसमें DSSB के भी है। केमिस्ट्री के नोट्स भी हैं शॉर्ट्स फोल्डर नंबर 10 में, ठीक है। एप्टीट्यूड है तो 15 to 19 फोल्डर है, इसमें सारे नोट्स भी हैं, ठीक है, और टेस्ट भी हैं, ठीक है, 150 प्लस, क्लियर हो गया। थर्ड नंबर है जो GK करंट अफेयर की बात करें तो 43 फोल्डर नंबर है, जिसमें 11,000 क्वेश्चन है, ठीक है। और जो GS के नोट्स हैं वो UPHSC फोल्डर है, उसमें
अपलोडेड, जीएस के सारे जो 7 टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सारी अपलोडेड है ये क्वेश्चन। तो इनके लिए बाकी जो अदर एग्जाम है उन सब के फोल्डर बनाए हुए हैं। और केमिस्ट्री की बात करेंगे आप, केमिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो केमिस्ट्री के लिए ये फोल्डर फॉलो करने हैं 1 to 14, 20, 21 और 22, जितने भी सब कवर हो जाएंगे इसमें। PYQ हैं सारे, CSIR, IIT-JEM, गेट पेपर सबके, और सॉल्यूशन है। एक एक फोल्डर आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे मैं CSIR की बात करता हूँ, ये CSIR का सॉल्यूशन 11 से 22 है, 23 के, 24 के लेटेस्ट अभी सॉल्यूशन क्लियर हो गया। गेट की बात करते हैं हम, अपना गेट की बात करते हैं। ये देखिए गेट के PYQ 91 से अपलोड किए गए हैं यहाँ पे, 24 तक हैं इसमें पूरे, है ना, ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, पूरे 24 तक अपलोड किए गए हैं। सॉल्यूशन ठीक है, क्लियर। टिफर का देख लीजिए आप, टिफर के अपलोड है सारे सॉल्यूशन। IIT-JEM की बात करें तो IIT-JEM के अपलोड है 2005 से 24। तो जितने भी PYQ की बात करते थे, और DSSB की बात करो तो DSSB का आपका ये रहा PYQ सेक्शन, ये देखो DSSB की बात कर रहे हैं तो ये रहा DSSB, क्लियर हो गया। तो DSSB के ये PYQ अपलोड किए गए हैं, DSSB की बात हो रही है। तो DSSB आप 2024 और 2025, इसमें वैकेंसी है 24 और इसमें वैकेंसी है आपके 7, ठीक है, ये दोनों हो गए। और TGT में वैकेंसी शायद 1500 प्लस थी, तो वो TGT का भी हो गया। और टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी या साइंटिफिक असिस्टेंट जो वैकेंसी निकली थी, इनमें 200 MCQ आएंगे ये TGT, और इनमें, और PGT में है आपके 300 MCQ आएंगे, ठीक है। ये सारे आप चेक कर सकते हैं, एक एक चीज़ क्लियर हो गया। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो DSSB PGT के लिए आप जुड़िए, TGT के लिए जुड़िए। बाकी और अदर एग्जाम है, TGT, PGT, UP TGT, PGT असिस्टेंट प्रोफेसर, या HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, या जो भी और एग्ज़ाम अभी हैं, HURL, NMDC, RPSC स्कूल लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर का है, तो जो भी हैं जिनमें GS एप्टीट्यूड आता है, सारी ये अवेलेबल है। तो इसको जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।